नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और यहाँ की कानून व्यवस्था अक्सर सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन सरकार का अंतिम कार्यकाल चल रहा है। इस जो सरकार बनी है, मौजूदा वक्त में जो सरकार है, चुनाव नजदीक है और ऐसे में नौकरशाहों का तबादला बड़े लेवल पर हुआ है। आखिर क्या है तबादलों का कनेक्शन? क्या इन तबादलों से प्रदेश की सूरत बदलने वाली है? क्या इन तबादलों से कानून व्यवस्था में सुधार आएगा? इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट से अवगत कराते हैं। क्या कहती है रिपोर्ट और किस तरीके से कनेक्शन है नौकरशाहों का विकास से, नौकरशाहों का कमाई से? रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर हुआ बड़ा फेरबदल। सरकार के आखिरी कार्यकाल में सबसे बड़ा तबादला। 62 IAS अधिकारियों का तबादला। बदले गए 96 PCS अधिकारी। 26 PPS अधिकारियों का भी हुआ ट्रांसफर। क्या तबादलों से सुधरेगी कानून व्यवस्था? क्या तबादलों से बदलेगी प्रदेश की सूरत? या फिर बढ़ जाएगा वोट बैंक? क्या तबादले कराएंगे मोटी कमाई? कमाई का तबादला कनेक्शन। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। या यूं कहें कि सरकार ने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी कठपुतलियों की तैनाती कर दी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का ट्रांसफर होना कोई बड़ी बात नहीं है। लखनऊ में बैठकर रोज यही तय किया जाता है और फिर सरकार की सुविधा के हिसाब से सबको तैनाती दे दी जाती है। यूपी की यह कहानी किसी से छिपी नहीं है। या कहें कि पूरे देश में यही होता है। सरकार अपने हिसाब से अधिकारियों के तबादले करती है। किस क्षेत्र में कितना पैसा कमाना है, सरकार के पास कितना पहुंचाना है, स्टाफ में कितना बांटना है, ये सब तय किया जाता है। और बहुत से अधिकारियों को तो अपने तबादले के लिए मोटी रकम भी चुकानी पड़ती है, ताकि अपनी मनपसंद जगह जाकर वो अपना पैसा वसूल कर सके। और इसी तरह शुरू होता है सिलसिला, सरकार और अधिकारियों की कमाई का सिलसिला। यूपी के अधिकारी बेदाग नहीं हैं। सत्ता पक्ष और अधिकारियों की मिलीभगत के कई मामले ऐसे हैं जो सामने आए हैं, जिन्होंने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया है। ये सच है कि IAS संवर्ग में आज भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता बढ़ी है। यहाँ तक कि कई महिला अधिकारी भी अब भ्रष्टाचार से परहेज नहीं करती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ध्यान देने लायक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव नियुक्ति के पद पर राजीव कुमार की तैनाती के बारे में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि जिस अधिकारी को CBI कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है, उसे नियुक्ति सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर क्यों तैनात किया जा रहा है। राज्य सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अदालत के सामने फजीहत होने से पहले ही राज्य सरकार ने राजीव कुमार को हटाकर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने वाले एक संस्थान का निदेशक बना दिया। IAS संवर्ग में भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता बढ़ी है। सरकार में IAS और सत्ताधारी वर्ग की मिलीभगत का खुला सच ये है कि आखिर सरकार अपने चहेते अधिकारी, ज्यादा कमाई देने वाले अधिकारियों को बचाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। राजीव कुमार को बचाने के लिए एड़ी चोटी का नाकाम जोल लगाने वाली समाजवादी सरकार का दागी अधिकारियों से प्रेम पहला मामला नहीं है। अखिलेश सरकार के खजाने में ढेर सारे दागी IAS महत्वपूर्ण और मलाईदार कहे जाने वाले पदों पर विराजमान रहे हैं। यादव सिंह को बचाने के लिए लगाया पूरा जोर। CBI जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची सरकार। यादव सिंह पर अखिलेश सरकार की कृपा किसी से छिपी नहीं है। यादव सिंह को बेदाग दिखाने और CBI के शिकंजे से बचाने के लिए अखिलेश सरकार ने क्या नहीं किया। CBI जांच के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अखिलेश सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर उन्हें निराश कर दिया कि आखिर एक अधिकारी को बचाने के लिए राज्य सरकार इतनी उतावली क्यों है, चिंतित क्यों है। ऐसी ही एक टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी संजीव सरन और राकेश बहादुर के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर की थी, जब अदालत के निर्देशों के बाद भी सरकार उनको नोएडा प्राधिकरण से हटाने को तैयार नहीं थी। मायावती के सत्ता में आने पर दोनों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। अखिलेश ने सीएम बनते ही किया कमाल, भ्रष्टाचारियों को सौंप दी गई नोएडा की कमान। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया, मगर अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही दोनों को नोएडा का अध्यक्ष व सीईओ बना दिया गया। मायावती के काल में 4,721 करोड़ के नोएडा घोटाले के आरोपी बनाए गए इन दोनों अधिकारियों को अंततः इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जनवरी 2013 में अपने पदों से हटाना पड़ा था। राज्य के कुछ पुलिस प्रमुखों पर भी इसी तरह के दाग लगे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें काम चलाऊ पुलिस महानिदेशक बनाने में कतई संकोच नहीं किया और 2-4 महीने के लिए पुलिस महानिदेशक बनकर ही वो रिटायर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में अभी भी उजले चेहरों की कमी नहीं है। संयोग से राज्य के मुख्य सचिव पद पर आलोक रंजन और कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर प्रवीर कुमार जैसे स्वच्छ छवि के अधिकारी तैनात हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये भी सच है कि अब प्रदेश में आईएएस संवर्ग की सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिलीभगत छिपी नहीं है। सवाल खड़ा है और बड़ा है और सीधा है कि आखिर जनता के लिए चुनी गई सरकार, जनता की सेवा के लिए शपथ लेने वाले ये अधिकारी आखिर कब जनता के हितों के लिए काम करेंगे। सिर्फ कमाई और खुद को फायदा पहुंचाने के लिए कब तक सरकार और अधिकारी मिलकर जनता के साथ आंख मिचौली खेलते रहेंगे। स्पेशल डेस्क नकुल चतुर्वेदी, इंडिया क्राइम। तो अधिकारियों का तबादला क्यों होता है, नौकरशाही में इतना बड़ा तबादला क्यों हुआ है? आंकड़े बताते हैं कि 20 आईएएस और 22 कप्तान समेत 204 अफसर बदले गए हैं, यानी कि बहुत बड़ा तबादला नौकरशाही में कह सकते हैं। लेकिन यह होता क्यों है? क्या इसका कनेक्शन कुछ और भी है? वो जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले यादव सिंह जैसे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, सुप्रीम कोर्ट तक सरकार पहुंची थी। इसी पर आज बात करेंगे। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इससे पहले परिचय उनसे आपका करा दूं। चौधरी रविंद्र सिंह नादर जुड़ रहे हैं बीजेपी से, मुमताज पठान साहब समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नसीम कुरैशी जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है इंडिया क्राइम पर। चर्चा की शुरुआत पठान साहब आपसे करने जा रहा हूं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और चल रही है और आगे चुनाव की तैयारी कर रही है, इतने बड़े लेवल पर नौकरशाहों का तबादला करना क्या समझा जाए, क्या दर्शक समझे, क्या जनता समझे, क्यों आज ऐसी जरूरत आन पड़ी कि 204 अफसर बदले गए हैं? देखिए पंकज जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, जो पब्लिक से, जनता से वादे किए थे, वो लगभग पूरे कर दिए हैं। एक मसला जो सबसे बड़ा हमारे सामने है और अक्सर विपक्षी पार्टी जिसको लेकर हम पर हमला बोलती है, वो कानूनी व्यवस्था को लेकर है। जी देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा अपना आप में एक प्रदेश है जहां कानूनी व्यवस्था बनाए रखना एक आसान खेल नहीं है। जी, उसके लिए हमें अधिकारियों को, पुलिस की सिस्टम को सुधारना है, संसाधन मुहैया कराने हैं, उन्हें सही तरीके से प्लेटफॉर्म पे लाना है। उसके लिए हमें अधिकारियों को इधर से उधर बदलना तो पड़ेगा ही। ये तो मुख्यमंत्री का क्यों आखिर इधर से उधर करना पड़ता है? देखिए, ये तो अगर किसी अधिकारी को किसी जिले की जिम्मेदारी सौंपी है, या किसी कोई कप्तान है, कोई जिला अधिकारी है, कोई शिकायत मिल रही है, तो ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि उससे उठा। क्या आप ये मानते हैं कि अगर वो अधिकारी यहां पर है, उससे शिकायत मिल रही है, वो जहां जाएगा वहां शिकायत नहीं मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? देखिए, एक वार्निंग हो जाएगी उसके लिए और उसके लिए एक सुधरने का मौका भी होगा कि अगर अधिकारी नहीं सुधरेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपको दंड भी मिलेगा। जी, आप बता सकते हैं पठान साहब, कितने ऐसे नौकरशाहों को दंड मिला है इस समाजवादी पार्टी की सरकार? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मैं उनके नाम आपको गिना सकता हूं जिनको बचाने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया है।
देखिए पंकज जी, समाजवादी पार्टी सरकार जनहित में कार्य कर रही है। जो कोई भी अधिकारी दोषित होगा तो उस पर दोषी होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जनहित में कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन तबादलों से क्या लेना देना है? सवाल मेरा यह है, क्यों तबादले किए जाते हैं इतने बड़े लेवल पर? तबादले किस लिए? पंकज जी, ये तो देखिए नजरिया है, आप इसे नेगेटिव भी ले सकते हैं, इसे पॉजिटिव भी। ये समझाने की आप कोशिश कीजिए ना, क्यों मैं नेगेटिव ले रहा हूं, क्यों मेरे को पॉजिटिव लेना चाहिए? कुछ तथ्य तो पेश कीजिए, कुछ बताइए तो ऐसा कि हाँ इससे हमको ये फायदा है इसलिए हमने तबादला किया है। देखिए, ये हमारी पार्टी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपने कार्य करने की कार्यशैली है, उसी के अनुसार इन्होंने तबादले किए होंगे। कहीं से कोई शिकायत आ रही होगी या कोई 10 से 12 का जो टाइम तय किया है अधिकारियों को ऑफिस में बैठने का, वहां से कुछ अधिकारियों। पठान साहब, आ रहा हूं आपके पास। एक्स डीजीपी यूपी के विक्रम सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। सवाल आज नौकरशाहों को जिस तरीके से तबादला कर दिया जाता है और बड़े लेवल पर आज तबादले हुए हैं और जिसमें 20 आईएएस हैं, 22 कप्तान समेत 204 अफसरों के तबादले, क्या समझा जाए? विक्रम जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्यों बदला जाता है? आखिर ये सरकार और नौकरशाही का कनेक्शन क्या है? जी, वैसे तबादले स्थानांतरण ये प्रशासन शासन की अनिवार्यता है, लेकिन इसके मानक है कम से कम 2 साल और श्रेष्ठकर ये होगा कि 3 साल तक रख ले। कम से कम 6 महीने लगते हैं किसी व्यवस्था को समझने में, और उसके 1.5 साल 2 साल लगते हैं उसके बाद उसको कार्यान्वित करने में। लेकिन जिस तरीके से तबादले हो रहे हैं, ताश के पत्ते जैसे फेंके जाते हैं उस तरीके से किया जाता है। अधिकारी जब तक अपना सामान खोले ये समझे, उसके बहुत पहले उसका स्थानांतरण हो जाता है। ऐसे तबादले जिनसे हानि ज्यादा लाभ कम, अधिकारियों का मनोबल तोड़ने के लिए और मनमाने तरीके से अपने चहितों को, विक्रम जी मैं एक शब्द यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने चहितों को ऐसे मलाईदार पदों पर बैठाने के लिए, ऐसी जगहों पर बैठाने के लिए क्या इसका इस्तेमाल होता है शासन द्वारा? जी, यदा कदा ऐसी मिसालें भी और अब कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ रहा है कि मलाईदार पदों पर अपने अधिकारियों को निरंतर वहां नियुक्त करने का एक प्रयास है, जिससे शासन की छवि धूमिल होती है और प्रशासन बेसुंग हो जाता है। जी विक्रम जी, एक 13% आरक्षण वाली बात भी है नौकरशाहों के तबादले में, पुलिस के अंदर, आईएएस के अंदर। क्या इस आरक्षण, जो 13% आरक्षण की बात आज कही जाती है, इसका पालन हो रहा है क्या? आप बेहतर समझते हैं और बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि शासन की आरक्षण नीति को गंभीरता पूर्वक उसका पालन हो रहा है, क्योंकि हमें उसके परिणाम और ग्राउंड पर उसको होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आपकी आरक्षण नीति जो शासन की है वो संवैधानिक उत्तरदायित्व है, वो विकल्प नहीं है। यदि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम स्वेच्छा से करेंगे, वो एक अनिवार्यता है। न करना असंवैधानिक कृत्य है, इसके प्रति शासन को गंभीर होना चाहिए। जी विक्रम जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से मुमताज पठान साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। यही सवाल मैंने सरकार के नुमाइंदे यानी कि पठान साहब से किया, तो पठान साहब का जवाब आता है कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए यह फेरबदल किया गया है। ऐसे कई फेरबदल हमने समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर देखे हैं। इससे पहले मायावती की सरकार 10 साल रही, उस दौरान भी हमने देखे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था जस की तस बनी रही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ग्राफ जाता रहा। लेकिन क्या ये चीज भी यहां पर हम कह सकते हैं कि सही है, कानून व्यवस्था में फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। 2 उत्तर आपको मिलेंगे, एक जनहित में और एक कानून व्यवस्था के सुधार में। हकीकत यह है कि कौन सा जनहित की व्यवस्था हुई। अगर ट्रांसफर में आप 50 करोड़ खर्च करते थे, आप 800 करोड़ आज खर्च कर रहे हैं। ट्रांसफर और भत्ता देना एक बहुत महंगा विकल्प है जो जनता के टैक्स से और जो राजस्व आता है उससे आता है। इतनी भारी मात्रा में ट्रांसफर करना और वो जनहित का विपरीत उसका संदेश जाता है। और कानून व्यवस्था क्या है ये किसी से छिपी नहीं, मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। जी विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया क्राइम से बात करने के लिए। दर्शक समझ भी रहा है और तमाम नुमाइंदे, सरकार के नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं, विपक्ष के नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं, वो भी बेहतर समझ सकते हैं कि आज तबादले क्यों होते हैं। शक होता है आज मनसा पर, क्योंकि इस तरह की चीजें हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जो सवाल पूछती हैं और खुद ब खुद जवाब निकलकर सामने आ जाता है कि क्यों तबादले हो रहे हैं, किसका फायदा है, किसका नुकसान है, क्या तबादलों से प्रदेश की कानून व्यवस्था की तस्वीर सुधरती है या फिर वोट बैंक बढ़ाने का एक जरिया है। तबादले कराएंगे तो मोटी कमाई होगी, क्योंकि ऐसी जगहों पर अपने चहितों को बैठाया जाता है जहां पर मलाईदार पद होते हैं। और लोग भी मेरे साथ यहां पर चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर रहा हूं। रविंदर जी जुड़े हुए हैं, चौधरी रविंदर जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर जी, स्वागत है आपका और चर्चा में शामिल कर रहा हूं आपको।
क्या लगता है, ताश के पत्तों की तरह तबादले हो रहे हैं? विक्रम जी बता रहे थे एक्स डीजीपी हैं, यानी कि वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं एक अधिकारी के साथ क्या बीतती है जब उसका तबादला एक जगह से दूसरी जगह पर होता है। क्या कहेंगे आप? लोहिया की शपथ लेकर समाजवादी की इस प्रदेश में बनी सरकार जी ने जिस तरह 291 जिला के अधिकारियों को, पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों को, एएसपी को और एसडीएम के पदों पर है व्यक्तियों के तबादले किए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि वर्तमान में प्रदेश की सपा सरकार जी जनता के, आवाम के गुस्से को बर्दाश्त नहीं करने को तैयार है और वो डर गई है। जी। क्योंकि वर्तमान में देखकर ऐसा लगता है कि सपा की सरकार ने जो निर्णय किया है, क्योंकि प्रदेश में या जनपद में जी। जो मुखिया होता है वो कलेक्टर कहलाता है और न्याय व्यवस्था के लिए जो मुखिया होता है वो एसएसपी या एसपी कहलाता है। जी। जब वो अपने जिलों का दायित्व को संभालने का, निर्वाह करने में सक्षम है, तो प्रदेश का मुखिया इस प्रदेश को कैसे संभालेगा? ये सबसे बड़ा एक मौलिक प्रश्न मेरे मन में आता है। तो ऐसा लगता है कि वर्तमान प्रदेश की सरकार ने जो ये इस्तीफे और तबादले किए, इसके मूल में शेष रही हुई जो किस्त की रकम की जो किस्त थी, उसकी अदायगी के रूप में ये ट्रांसफर, तबादले कर उनको उगाने का प्रयास किया है और जिसके फलस्वरूप जनता स्वयं देख रही है और जनता को बरगलाने का प्रयास भी इस वर्तमान में प्रदेश की मुखिया के जो व्यक्ति हैं अखिलेश यादव, वो इस प्रदेश को कानून व्यवस्था देने में शुद्ध रूप से अच्छा सफल नहीं हो पाए हैं। ये एक अहम जिसके कारण से ये एक अहम सवाल है। जो अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, नौकरशाहों के तबादले हो रहे हैं, उससे प्रदेश को फायदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे तबादलों का क्या फायदा है? आऊंगा आपके पास, और भी कई सवाल है। नसीम कुरैशी जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नसीम साहब, स्वागत है आपका और चर्चा में शामिल आपको कर रहा हूं। सवाल यही है कि नौकरशाहों का बड़े लेवल पर तबादला करना प्रदेश हित के लिए है या अहित के लिए? नहीं, सीधा सीधा पंकज जी, ये पूरा सिस्टम सब प्रदेश की जनता जान रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है इस व्यवस्था से। उसका शासन प्रशासन दोनों से भरोसा समाप्त हो चुका है। पिछले 4 साल का वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर जो बना है, सीधा सीधा कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, वो सारा माहौल जनता के सामने है। इतने 200 के करीब के ये जो तबादले किए गए हैं, ये गवर्नमेंट ने अपने स्वार्थ के लिए, ये सपा सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए किए हैं, ना कि जनता के लिए। किस तरह का स्वार्थ देख रहे हैं आप यहाँ? वो स्वार्थ उसमें अपनी तानाशाही का भी है। पिछले 4 साल से वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बना है। जो जिले का मुखिया होता है, कलेक्टर होता है, एसएसपी होता है, वो वहां के जो सत्ता में बैठे हुए नुमाइंदे होते हैं, केवल और केवल उनकी भरपाई वो करता है और उस भरपाई के अंदर उसके राजनीतिक स्वार्थ को भी पूरा करता है और फंडिंग स्वार्थ को भी पूरा करता है। ये प्रक्रिया पूरे 4 साल से चल रही है। उसी को दोहराते हुए आज जो प्रदेश के अंदर इतना बड़ा तबादले का जो वातावरण बनाया गया है, इसकी कतई जरूरत नहीं थी। जरूरत सिर्फ गवर्नमेंट ने, वो भी समाजवादी पार्टी ने खासतौर से अपनी लालसा में रहते हुए ये सब बनाई है, क्योंकि इस 2017 के अंदर वो बिल्कुल तानाशाही के रूप में जिस तरीके से उन्होंने वातावरण उत्तर प्रदेश में बनाया है गुंडागर्दी का, उस तरीके से वो उसको वसूलना चाहती है इस आईएएस, आईपीएस और पीसीएस वर्ग के द्वारा। एक और मेरा यहाँ भी कहना है कि इस लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर डेमोक्रेसी का भी बहुत पतन हुआ है। डेमोक्रेसी के अंदर जो आईएएस लॉबी, पीसीएस और आईपीएस लोग, तमाम जो लोग काम करते हैं, उनकी स्वतंत्रता खत्म हुई है। वो लोग भी निष्पक्ष रूप से कतई काम नहीं कर पाते हैं। ये वातावरण इन सरकारों ने पिछले 27 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है और खास तौर से ये गवर्नमेंट जब भी आती है समाजवादी पार्टी की, इसमें भयंकर रूप, विकराल रूप गुंडागर्दी का लिया जाता है। हर जिले के अंदर तहसील स्तर पर, थाने स्तर पर इनके बिचौलिए सक्रिय हो जाते हैं और वो पुलिस का और प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, आपके सवालों में थोड़ा सत्यता भी हो सकती है, क्योंकि विपक्ष अपने चश्मे से देखता है तो उसको बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं। पठान साहब, इन सब सवालों का जवाब दीजिएगा। क्या कनेक्शन है इन तबादलों का कमाई से? क्या कनेक्शन है इन तबादलों का प्रदेश के विकास के लिए? क्या कनेक्शन है इन तबादलों का प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए? इन तमाम सवालों का जवाब एक साथ। देखिए पंकज जी, कनेक्शन की जहां तक बात है, तो तबादलों से जनता का क्या कनेक्शन? तो कुछ है नहीं। सरकार का तो नहीं, है। जनता का कमाई का कनेक्शन तो है।
पंकज जी, ये तो एक आरोप है कि कमाई के लिए या कमाई के लिए नहीं है, इसलिए तो उसलिए क्यों कोई भी क्यों आरोप क्यों लगा सकता इतने है। बड़े लेवल पर, क्यों इतने बड़े लेवल पर पठान साहब, फिर से आप- वही सवाल कर रहा आप हूं, याद क्यों करिए- जरूरत आन पड़ी कि 204 अफसर बदले जाते हैं, उसमें 20 IAS अफसर हैं, 22 कप्तान हैं, और भी सूची हमारे पास है जिसमें 96 PCS अफसर हैं और 26 PPS अफसर हैं। ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी? पंकज जी, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर हरियाणा के खेमका जैसा उदाहरण नहीं मिलेगा, और आपको- हमें उत्तर प्रदेश के अंदर या इस देश के अंदर आपको- यादव सिंह जैसा उदाहरण भी नहीं आपको मिलेगा। गुजरात के संजीव भट्ट जैसा उदाहरण नहीं मिलेगा। अगर आपको उदाहरण मिलेगा तो कोई भी अधिकारी जो उत्तर प्रदेश में जनहित के लिए कार्य नहीं करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका तबादला कर दुर्गा देंगे, शक्ति- तबादले के बाद भी नहीं दुर्गा सुधरेगा, शक्ति नागपाल उसका एक उदाहरण हो सकता है। यहाँ पर प्रधान साहब। तबादले के बाद भी कार्य नहीं करेगा तो उसे उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जनहित में कार्य करने वाले नहीं, हैं। क्या यही जनहित है? क्या यही जनहित है? पठान साहब, मैं जानने की आपसे कोशिश कर रहा हूं, यादव सिंह को बचाने के लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल पर आप कार्यवाही करते हैं, उनका तबादला कर दिया जाता है। यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2012-13 का केस है, और याद होगा आपको, यादव सिंह का केस भी आपको याद होगा। क्या यही है तबादला नीति? इसी नीति पर तबादले होते हैं? देखिए पंकज जी, जहां तक यादव सिंह की बात है, यादव सिंह की कनेक्शन किन लोगों से है ये आपको हमको सबको पता है, किन लोगों से थे उसके कनेक्शन ये सबको पता है। उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश के मुखिया पर आज तक एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। केंद्र सरकार में यूपीए सरकार थी, फिलहाल में एनडीए सरकार बैठी हुई है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी पे भ्रष्टाचार का आरोप होता, अब ठीक तक है, का आरोप शिकायत नहीं होती। है, आरोप नहीं है पठान साहब, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आरोप नहीं है। फिर यादव सिंह को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये मुझे इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता पंकज जी, कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में मैं उस पे बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है पठान साहब, आप पार्टी का प्रचार जरूर कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से हमारे कैमरे पर, लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो आप मुकर जाते हैं। नसीम साहब, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास शायद कोई और सवाल होगा। देखिए, प्रदेश की जनता 2017 में स्वयं जवाब ले लेगी समाजवादी पार्टी से। ये इनका दृष्टिकोण क्या है ये जग जाहिर हो चुका है, उसमें किसी के आरोप लगाने की बात नहीं है। यादव सिंह प्रकरण में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाती है, 3 साल के लिए सीबीआई जिसको दोषी ठहराती है उसको आप नियुक्ति सचिव, आप हाईकोर्ट के आदेश के कहने से आप हटाते हो। दृष्टिकोण साफ है कि आपका नजरिया सिर्फ गुंडागर्दी करा के भयभीत तरीके से अधिकारियों को भी भयभीत करना, अधिकारियों से पैसे कमाना और अपने वातावरण का पार्टी का बना के गुंडों के बल पे समाजवादी पार्टी का वातावरण बना के देश में आप देखने को मिल रही है, ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं हाल है, ये पूरे देश का ऐसा हाल है कि नौकरशाहों को जहां मर्जी वहां पटका जा सकता है। और साथ ही साथ नादर साहब, एक बात यहां पर कहनी जरूरी हो जाती है कि जो नौकरशाह अपने मन मुताबिक क्षेत्र में जाना चाहता है, कई ऐसी खबरें हमारे पास आती हैं, वो मोटी रकम देकर, मोटा पैसा देकर अपना तबादला कराता है। ये किस तरह की यहां पर तबादला नीति अब लागू हो रही है इस देश में? अच्छी है, बुरी है? कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा? केंद्र में आपकी सरकार भी है। चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी ने कुछ वादे किए थे इस जनता के सामने जी, और जनता को अपेक्षा थी कि समाजवादी सरकार जो लोहिया का नाम लेकर एक साफ सुथरी सरकार देने का वादा करने के बाद इस देश प्रदेश में बनी है जी, उससे कुछ अपेक्षाएं थी इस प्रदेश की जनता को। जी। लेकिन देखने में क्या आया कि राशन की वितरण प्रणाली हो, चाहे एमडीए के ठेके हो, चाहे जीडीए के ठेके हो, चाहे एलपीएल के ठेके हो, चाहे ठेके प्रणाली जहां भी है, उस प्रणाली पे अगर कब्जा रहा तो समाजवादी पार्टी के चंद लोगों को, ऐसे लोगों का कब्जा रहा। नहीं, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है? चंद लोगों का राज क्यों हो रहा है? तमाम ठेकों पर सरकारों के नुमाइंदों का अधिकार क्यों है नादर साहब? क्योंकि सीधे सीधे मुख्यमंत्री महोदय आदेशित करते हैं अपने अधिकारियों को कि ये फलाना ठेका उसको दिया जाए। इसके पीछे कहीं ना कहीं मूल रूप में लेन देन की बात सामने उजागर कई स्थानों पर हुई भी है, और जिसका सीधा साधा प्रमाण यादव सिंह जिनका नाम आपने लिया, और इससे पहले प्रदेश के डीजीपी के पद से रिटायर हुए विक्रम सिंह जी ने बताया कि इस प्रदेश सरकार ने जो तबादले किए उनके ऊपर जो धन खर्च हो रहा है, वो धन अगर समान कोर्स में किए जाते तो इस देश से जो धन बचता, इस प्रदेश से जो धन बचता, वो जनता की भलाई के लिए पठान काम साहब, आता। जल्दी से जवाब दीजिएगा इन बातों का, इन आरोपों का। क्या जिस तरीके से तबादले होते हैं, विक्रम जी बता रहे थे, मुझे याद आ रहा है कि उनके बैग तक नहीं खुलते हैं तब तक दूसरा तबादला उनका हो जाता है। 7 महीने 8 महीने बाद इस समय प्रदेश के चुनाव होने वाले, मुलायम सिंह को भी मालूम है, अखिलेश सिंह को भी मालूम है, प्रदेश की जनता को भी मालूम है। क्या जरूरत थी
कि इस समय इतना बड़ा परिवर्तन प्रशासनिक स्तर पर और न्याय व्यवस्था के नाम पर अखिलेश जी को करना पड़ा। ठीक है, इसके नादर जी। मूल में कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन के अलावा कोई बात नहीं पठान है साहब, और इससे ऐसा लगता है इस कि सवाल का समाजवादी जवाब की पार्टी दीजिएगा। की चूल्हे हिल गई हैं। जी देखिए, विक्रम सिंह जी भी फिलहाल किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उनके सवाल और उनके जवाब किस तरीके के होंगे, उन्हें वो भी एक सीमाओं में बंधे हुए हैं। ठीक है, वो किसी पार्टी से होंगे, देखिए ना, वो आईपीएस रहे हैं, जी, वो जी, डीजीपी रहे जी, हैं, जी, तो जी, उनकी भावनाएं, जी, उन्होंने जो जी, झेला होगा, उन्होंने जो देखा होगा, वो हकीकत शायद वो बता रहे होंगे, क्योंकि जो कार्यकाल रहता है, जिस तरीके से माहौल में रहते हैं, तो उसको हम भूल नहीं सकते ना पठान साहब। देखिए पंकज जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लगभग सभी विभागों को ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन करने से देखिए भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा अंकुश लगता है। ऑनलाइन करने से पारदर्शिता है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं कोई लूट खसोट नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष के आरोप है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। सीमित रहे तो अच्छी बात है। आप तीनों मेहमानों का समय का अभाव मेरे पास है। नसीम जी, आपको रोक रहा हूं यहीं पर। नादर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अच्छी बात है अगर तबादला नीति बदली गई है, तबादला नीति लागू की गई है और उसके हिसाब से ये जो 204 अफसर बदले गए हैं, अगर इनका तबादला ठीक तरीके से हुआ है और प्रदेश के उन सवालों का जवाब मिल पाएगा, सूरत बदलेगी, कानून व्यवस्था बदलेगी, तो कह सकते हैं कि अच्छा है। अगर अच्छा नहीं होता है तो बार बार नौकरशाहों के तबादलों पर सवाल इंडिया क्राइम करता रहेगा। सीधा सवाल है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।